इजराइल और हमास के बीच जंग अब घातक मोड़ ले चुकी है। छोटा सा आतंकी संगठन हमास इजराइल के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन इजराइल के साथ भी अमेरिका जैसी सुपर पावर खड़ी है। इसी बीच फिलिस्तीन ने इजराइल पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया है। फिलिस्तीनी का कहना है कि इजराइल उसकी घनी आबादी वाले इलाकों पर प्रतिबंधित फास्फोरस बम गिरा रहा है, जो कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। फिलिस्तीन ने इजराइल को वॉर क्रिमिनल तक कह डाला है। आइए अब जान लेते हैं ये फास्फोरस बम क्या है और क्यों जंग में इसके इस्तेमाल पर रोक है। लेकिन उससे पहले आपको फास्फोरस की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की ये खूबी है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इस आग को पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। हवा के कांटेक्ट में आते ही फास्फोरस जलने लगता है। जलते वक्त इसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला सकता है। जैसे ही फास्फोरस बम फटता है, इसके कण हवा में दूर तक फैल जाते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फास्फोरस उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। फास्फोरस स्किन के अंदरूनी टिश्यू को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये अंदरूनी अंगों तक को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसके हमले में इंसान बच भी जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में ब्रिटिश सेना ने पहला लैब मेड व्हाइट फास्फोरस ग्रेनेड पेश किया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। खासकर अमेरिकी सेना ने जर्मनी पर फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया ताकि जर्मनी पर दबाव बनाया जा सके। बता दें कि ये हमला परमाणु हमले जैसा ही घातक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। 1977 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि आम लोगों की मौजूदगी में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऐसा करने पर इसे रासायनिक हथियार में गिना जाएगा। हालांकि जंग में इसका प्रयोग करने की बात कही गई। इस पर 115 देशों ने सहमति जताई। तय किया गया कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो बम गिराने वाले देश पर वॉर क्राइम के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसके बावजूद अमेरिका इसका इस्तेमाल करता आया है। इराक युद्ध में अमेरिकी सेना पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा। इसके अलावा ISIS पर एक्शन लेते हुए भी अमेरिका ने सीरिया पर फास्फोरस बम गिराया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने जानबूझकर जिनेवा कन्वेंशन में बनी प्रोटोकॉल में कई लूप होल्स छोड़ दिए। जैसे रिहायशी इलाकों में इस बम को हवा से जमीन पर नहीं गिराया जा सकता, लेकिन जमीन से जमीन पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल को लेकर कोई नियम नहीं, क्योंकि इजराइल ने जिनेवा कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसी का फायदा उठाकर फास्फोरस बम से हमला किया जा सकता है। इजराइल पर भी गाजा पट्टी पर भी फास्फोरस बम से हमले करने का आरोप है। साथ ही लेबनान पर भी केमिकल अटैक की बात कही जाती है। उधर रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना पर भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लगे। यूक्रेन का कहना है कि उसके शहर बाखमुत पर रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया। बतौर सबूत यूक्रेन ने ड्रोन फुटेज भी जारी की थी। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।